तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर बना करके बताने वाला हूं। ईएमआई कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लोन अमाउंट में कितना इंटरेस्ट है और आपको पर मंथ कितना पे करना रहेगा। तो काफ़ी आसान है। तो बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इन दो सेल को सिलेक्ट करूंगा। देखिए मैं यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ये फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी फॉर्मेटिंग रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो बेसिक एकदम फॉर्मेटिंग, आपको यहाँ आकर के 4 सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ आपको मर्ज एंड सेंटर पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो वो सेल मर्ज हो जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 4 सेल सिलेक्ट कर लेने हैं। तो पहले वाले में मैं लिखूंगा लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, फिर उसकी ईएमआई मतलब पर मंथ कितने भरने। बीच में एक सेल ब्लैंक करूंगा तो यहाँ से मैं इन 5 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इनको भी यहाँ पर ऑल बॉर्डर। ठीक है, इतना करने के बाद इन 3 सेल को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, ठीक उसके नीचे वाले को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, बीच वाला पूरा सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद लास्ट में भी ठीक ऐसे ही 3 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर की हेल्प से होता क्या है कि जैसे कई सारे सेल हैं वो एक ही बन जाते हैं। जैसे देखो अभी ये 2 सेल है, मैं चाहता हूँ कि दोनों सेल एक हो जाए, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो ये सेल एक हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ईएमआई कैलकुलेटर। तो ईएमआई कैलकुलेटर, फिर इसको यहाँ आएंगे, इसको सेंटर में करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ से मैं इसको एक हाईलाइट कलर दूंगा। तो यहाँ से आकर के मैं ये वाला ठीक रहेगा तो ये दे देते हैं। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर मैं यहाँ पर भी एक कलर दूंगा तो यहाँ पर भी यही। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लोन का अमाउंट कितना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा लोन अमाउंट। अब उसके नीचे वाले सेल में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट कितना है वो यहाँ पे डालेंगे। और इसके नीचे यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्यूरेशन, मतलब कितने महीने के लिए, कितने टाइम के लिए जो लोन है वो लिया जा रहा है। ठीक है, ये ईयर में काउंट होगा, आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि जो लोन है वो 1 साल से कम का नहीं होता, उससे ज्यादा का ही होता है। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5 ऐसे करके आपको ईयर में काउंट करना है। फिर आप ऐसे करके काउंट कर सकते हो, जैसे 2.5 साल का लोन है तो फिर आप उसको वैसे करके काउंट कर सकते हो, पर आपको रखना उसे मंथ में ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईएमआई पर मंथ। तो यहाँ पर ईएमआई इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटा सा और बहुत आसान एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस आपको उस फॉर्मूले का यूज करना है। आपका ईएमआई कैलकुलेटर बन चुका है। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले को यूज करें, उससे पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छी करते हैं ताकि अच्छा लगे ये। तो यहाँ से आपको आना है और आपको इस सेल को ऐसे करके ड्रैग कर देना है, और आपको यहाँ से आकर के ऐसे ड्रैग कर देना है। आप समझ रहे होगे मैं बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं इसको ऐसे करके यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे ये चारों सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल वाला बटन का यूज करो। कंट्रोल वाला बटन दबाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको भी ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको भी ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से ये हाईलाइट कलर। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लोन अमाउंट डालते हैं। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 5,000 रुपये, और इंटरेस्ट रेट में डालता हूँ 4%, और मैं यहाँ पे ड्यूरेशन डालता हूँ तो 2 ईयर्स। ठीक है, फिर इनको यहाँ से करके सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेंटर में, यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके सेंटर। अब मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बस वही आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में कंप्यूटर में टाइप करना है =, फिर =, के ठीक बगल में एक माइनस का सिंबल है, उसको आप प्रेस करेंगे तो माइनस। और अब आप यहाँ पर लिखेंगे PMT, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको इंटरेस्ट रेट वाले सेल को सिलेक्ट करना है। तो इंटरेस्ट रेट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो 1 साल के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, फिर आप कॉमा करेंगे और फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मंथ को। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे आप 12 से। इसका मतलब 2 साल है, इसका मतलब 12 महीने। तो जब 2 का 12 में गुणा होगा तो 24 हो जाएंगे। तो वैसे करके ही ये काउंट होगा कि आपको पर मंथ
मतलब 24 हफ्ते होंगे और आपको पर मंथ कितने देने हैं। फिर आपको करना है कॉमा और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है लोन अमाउंट को, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना है ब्रैकेट को ओपन और कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली कर देना है एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट आ गया, पर ये जो लोन अमाउंट है वो डॉलर में आ रहा है, तो इसको आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ आ जाना है और यहाँ देखो ये करेंसी का ऑप्शन है, तो यहाँ आएंगे और मोर में जाएंगे, मोर सिंबल्स में, और यहाँ से आकर के आपको फाइंड कर लेना है इंडियन करेंसी को। तो मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ इंडियन करेंसी, ठीक है। तो मुझे मिल गई, काफी नीचे थी। तो देखो यहाँ पर ये है, हिंदी में है रुपए, हिंदी इंडियन। तो इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। तो अब देखो ये यहाँ पर आ गया। अब ये इंटरेस्ट रेट सही, मतलब बिल्कुल सही आया। देखो मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं, तो मैं अपना कैलकुलेटर चालू करता हूँ अपने यहाँ पर और अब देखते हैं। तो देखिए मुझे EMI भरनी है 217 रुपये 12 पैसे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 217 रुपये और 12 पैसे, और मुझे ये कितने मतलब भरनी है, तो मुझे ये भरनी है 2 साल के लिए। यहाँ पे ड्यूरेशन आपको दिखाई दे रहा है 2, तो इसका मतलब 2 साल मतलब मुझे 24 हफ्ते होंगे, 24 बार मुझे ये अमाउंट भरने को आएगा। तो आप यहाँ पे 24 और कर देंगे इक्वल्स टू, तो देखो आपका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ गया 5210 रुपये आपको भरने रहेंगे। आपने 5000 का लोन लिया था, जिसमें से 210 रुपये आपका इंटरेस्ट है 4% के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई फॉर्मूले में मतलब समस्या है, तो आप कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं, मैं स्वयं उसका रिप्लाई दूंगा। और ये जानकारी आप अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।